पार्ट 76। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। रानी राय सन अवसर उपाई, अपनी भांति कह समुझाई। रखेऊं लखन भरतु गवन ही बन, जो ये मत माने महिप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में जच जाए तो भल जतनु करब सुबिचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ सनेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्य जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवास बिथकि लखी रयऊं, तब धरि धीर सुमित्रा कयऊं। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर तकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाउ धारे थलई, कह सने सति भाए। हमरे तब अब ईस गति, कै मिथिले सुसहाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी सनेहु सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गहे पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घर निराम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तिन धरहि। सेवकुराउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय कि दिन कर सोहे। रामु जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करहि राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसहि अपने अपने थल। ये सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य के मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। अस कही पग परी, प्रेम अति सिय हित बिनय सुनाई।
सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि, ताप सबेश जानकी देखी, बासबु बिकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलई सी देखी आई, लीनी लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जनक जी को हृदय से लगा लिया। पुर उमगेउ अम्बुदि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु, सिय सनेह बटु बाड़त जोहा, तापर राम प्रेम सिसु सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी की स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञानु विकल जनु, बूढ़त लयऊ बाल अवलंबनु, मोह मगन मति नहीं बेदेहि की, महिमा सिय रघुबर सनेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, जिससे उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु सनेह बस, विकल न सकी संभारी, धरनि सुता धीरजु धरयो, समौ सुध रमु विचारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। ताप सबेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोषु विशेषी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कै सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सरि की रति सरि तोरी, गबनु कीन विधि अंड करोरी, गंग अवनि थल तीनि बडेरे, यही किए साधु समय समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी भी जीतकर करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्तन नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य सनेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी, पुनि पितु मातु लीन उर लाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती नसिय सकुची मन माही, इहाँ बसब रजनी भल नाही, लखी रुख रानी जनायु राऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है।
कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेटी सिए विदा की निसन मानी, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। जय सिया राम। जय सिया राम।